इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपना इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी की हार अब से कुछ देर पहले उन्होंने स्वीकार की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर उन्होंने ये घोषणा भी कर दी थी कि बस अब से कुछ ही देर में मैं अपना इस्तीफा सौंप दूंगा। और जयराम ठाकुर ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। इस पर मैंने कहा कि मैं जल्दबाजी में कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूं। हम इसका एनालिसिस करेंगे, कहां कमी रही। बहुत अच्छी कैंपेन, बहुत सारी हमारी योजनाएं, बहुत सारे काम, लेकिन उसके बावजूद कई बार तो हो जाता है इस प्रकार से कोई एक दो इश्यूज ऐसे आ जाते हैं जिनके कारण चुनाव की सारी धारा जो है प्रभावित हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ऐसे इश्यूज बीच में रहे हैं जिनके कारण सारी चुनाव की वो जो है वो एक दिशा प्रभावित हुई, और निश्चित रूप से जो भी हुआ है उस पर अब कुछ कहना उचित नहीं। कोई बैठक बुलाइएगा सर आपने? करेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो जहां गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है, वहीं हिमाचल प्रदेश में हार भी मिली है। और हिमाचल प्रदेश के जो नतीजे हैं 68 सीटों के, वो आपके सामने है स्क्रीन पर नीचे। अगर आप ध्यान दें तो बीजेपी को 26 सीटें मिली हैं, वहीं कांग्रेस को 39, आम आदमी पार्टी को 0, अदर्स को 3। हिमाचल में 39 सीट पर आगे चल रही है कांग्रेस पार्टी, बीजेपी को 26। और वो जो पहाड़ों की एक रिवाज रहा है कि हर 5 साल में सरकार बदलते हैं, वही कायम रहा है। हिमाचल में 32 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 17 पर बीजेपी। और जो 68 में से 52 सीटें हैं उनके नतीजे अब औपचारिक तौर पर घोषित कर दिए गए हैं, जिनमें से 32 पर जीती है कांग्रेस पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी को यहां पर रिकॉर्ड तोड़ जो है हार मिली है। लेकिन गुजरात के नतीजे अब आपके सामने रख देती हूँ। गुजरात में 102 सीटों पर औपचारिक तौर पर घोषणा हो गई है, बीजेपी जीती है। 8 सीट पर जीती है कांग्रेस, 9 सीट पर आगे चल रही है। वहीं इसके साथ ही अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो उनके खाते में 4 सीटें जा चुकी हैं और 1 सीट पर इस वक्त आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। तो ये तमाम जो आंकड़े आ रहे हैं गुजरात और हिमाचल प्रदेश से,